हेलो फ्रेंड्स, एबीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए जो मैं आज वीडियो लाया हूँ वो लाया हूँ आईसी की आइडेंटिफिकेशन। कि हम आईसी को कैसे पहचानते हैं कि कौन सी आईसी क्या काम करती है। आज मैं आपको आईसी की आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा क्वालकॉम सीपीयू में। क्वालकॉम सीपीयू में कौन सी आईसी कैसे पहचानी जाती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम सबसे पहले जो सीपीयू होता है हम अपने सीपीयू को कैसे पहचानते हैं। तो सीपीयू के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो इसके ऊपर क्वालकॉम भी लिखा हुआ होता है। जिस प्रकार आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इस पे हमारा ये देखिए क्वालकॉम भी लिखा हुआ है। तो क्वालकॉम का मतलब भी क्या होता है? क्वालकॉम मतलब क्वालकॉम सीपीयू, ये मेरा सीपीयू है। और इसकी एक पहचान और होती है, इसके ऊपर हमारा MSM लिखा हुआ है, MSM 8937 या SDM लिखा होगा या SM लिखा होगा। तो ये मेरा क्या होगा? सीपीयू। क्वालकॉम जिधर भी लिखा होगा ये मेरा क्या होगा? सीपीयू। जस्ट सीपीयू के साथ वाली आईसी, जिधर भी मेरा सीपीयू होता है सीपीयू के साथ वाली आईसी होती है मेरी eMMC आईसी। eMMC आईसी, जिस आईसी के अंदर मेरे फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर वगैरह डाटा वगैरह होता है वो मेरी ये वाली आईसी होती है। इसको बोलते हैं eMMC आईसी। जो ये eMMC आईसी लगी हुई है ये भी जो है अलग अलग कंपनी की पहचानी जा सकती है। कंपनियों जैसे स्काईनेक्स हो गई, किंगस्टन की हो गई, आपकी सैमसंग की हो गई, तोशिबा की हो गई, ठीक है। ये इन कंपनियों की आती है ये eMMC आईसी। इस आईसी के अंदर आपके फ़ोन का डाटा स्टोरेज वगैरह सब होता है इस आईसी के अंदर, ठीक है। ये कहाँ लगी होती है? जस्ट सीपीयू के साथ लगी होती है। ये सीपीयू, ये मेरा सीपीयू MSM 8937, ठीक है। इसकी पहचान या तो MSM लिखा होगा या SDM लिखा होगा या SM लिखा होगा। ये सीपीयू, इसके साथ सीपीयू के जस्ट साथ वाली आईसी मेरी हो गई eMMC आईसी। eMMC आईसी वो आईसी होती है जिस आईसी के अंदर मेरे फ़ोन का सॉफ्टवेयर और डाटा जाता है। इसके बाद हम आए तो इसके बाद हम देखेंगे तो ये मेरी लगी हुई है, देखिए। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए ये मेरी आईसी लगी हुई है PM 8937। देखिए जो क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू होता है इसके अंदर दो पावर आईसी आती हैं। दो पावर आईसी जैसे PM और PMI, ठीक है। तो PMI जो होती है वो सेकेंडरी पावर बोलते हैं, PM को फर्स्ट पावर आईसी बोली जाती है। तो PMI के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं। PM हमारा जो है बक और LDO वोल्टेज वगैरह बनाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरी PM है, तो PM 8937 लिखा हुआ है इसके, PM 8937। तो ये मेरी जो आईसी है ये मेरी फ़ोन की पावर आईसी है। पावर आईसी का काम जो पूरे फ़ोन के अंदर वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे हमारी जो बक वोल्टेज बनती है, जो हमारी LDO वोल्टेजेस बनती हैं, वो वोल्टेजेस मेरी पावर आईसी बनाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें सेकेंडरी पावर भी लगी हुई है। तो सेकेंडरी पावर को बोला जाता है PMI। देखिए PMI 8952 ये लगी हुई। तो ये PMI को हम सेकेंडरी पावर आईसी बोला जाता है। लेकिन इस PMI के अंदर कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे लाइट का सेक्शन होता है, ग्राफिक का सेक्शन होता है और चार्जिंग का सेक्शन होता है। इसे हम चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं। अगर हम मान के चलिए अगर हम चार्जिंग आईसी के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारे से गलती से हमारी आईसी में अगर प्रॉब्लम है तो हम अगर ये आईसी निकालेंगे तो हमारा सेट भी डेड हो जाएगा, क्योंकि इसी आईसी से एक VPH भी वोल्टेज निकलती है। इसी आईसी से VPH वोल्टेज भी निकलती है जो कि हमारे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, अलग अलग आईसीओ पे जाती है। जैसे हमारी पावर आईसी पे जाती है VPH वोल्टेज, ठीक है। जैसे हमारी APT आईसी पे जाती है, WTR आईसी पे जाती है, 2G 3G आईसी पे जाती है। तो इन आईसीओ पे VPH वोल्टेज जाती है। अगर मैं ये आईसी निकालूंगा तो मेरा फ़ोन क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी होती है सेकेंडरी पावर आईसी। इस सेकेंडरी पावर आईसी PMI से आती है, PMI 8952। इसके अंदर हमारे 3 सेक्शन होते हैं, लाइट के, ग्राफिक के और चार्जिंग के। चार्जिंग सेक्शन के इसमें आईसी होती है। ये मेरी कौन सी आईसी हो गई? PMI आईसी, ठीक है ना। ये PMI हो गई। तो PMI मेरी कौन सी होगी? पावर आईसी। पावर आईसी क्या काम करती है? ये मेरी PMIC हो गई। तो PMIC क्या काम करती है? पूरे फ़ोन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करती है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करने जैसे बक और LDO वोल्टेज बनाने का काम PMIC करती है, ठीक है। तो अब इधर आए तो इधर देखेंगे तो ये WTR हो गई, WTR 2965, ठीक है। ये देखिए WTR 2965। तो ये WTR या STR ये मेरे फ़ोन की कौन सी आईसी होती है? नेटवर्क आईसी। इससे क्या होता है? मेरे फ़ोन में नेटवर्क आते हैं, पूरे फ़ोन में नेटवर्क को जो कंट्रोल करता है वो ये करता है, WTR 2965, ठीक है। ये WTR से होगी या SDR से होगी, ठीक है। इधर आए तो इधर ये देखें तो ये रेक्टेंगुलर में जो आपको ये देख रहा है ये मेरा होता है 4GPA। ये मेरा 4GPA है, ठीक है। रेक्टेंगुलर में होगा, ये स्क्वायर में होगा, ये मेरा होगा 2G 3GPA। और इसको हम एंटीना स्विच भी बोलते हैं।
इसके ऊपर स्काईवॉक का इस तरीके से सिंबल भी होता है, ये देख रहे हैं सिंबल से, इस तरीके से सिंबल भी होगा इसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए, तो ये 4GPA है मेरा, ये मेरा है 2G 3GPA, और इसमें एंटीना स्विच भी होता है, इसको बोला जाता है FEM मतलब फ्रंट एंड मॉड्यूल IC। इस IC के अंदर से पहले जो हमारे नेटवर्क सेक्शन के अंदर दो टाइप के सिग्नल निकलते हैं, एक RX और एक TX। वो RX और TX अभी एंटीना स्विच पर इकट्ठे निकलते हैं, मतलब डिवाइड जो होता है बैंड पास फिल्टर से डिवाइड होता है कि RX अलग चला जाता है, TX अलग चला जाता है। लेकिन इसके अंदर अभी इसको हम एंटीना स्विच भी बोलते हैं और इसको हम 2G 3G IC भी अपनी बोलते हैं, ठीक है। ये मेरी 4G IC हो गई, ये एंटीना स्विच हो गया, इसको हम FEM भी बोलते हैं। ये मेरी WTR हो गई जो कि हमारी नेटवर्क IC होती है। क्वालकॉम, देखो क्वालकॉम सीरीज़ वाले फ़ोन होते हैं ना, उसमें जो नेटवर्क IC होती है वो WTR से आएगी या HDR सीरीज से आएगी, ठीक है। ये अब देखिए मैं और आपको दूसरे बोर्ड में दिखाता हूँ। तो दूसरे बोर्ड में देखिए, ये देखिए इसके अंदर देखिए, तो ये देखिए, तो इसमें आप देखें तो ये WCN है ना, WCN देखिए, ये WCN, ये मेरी हो गई ब्लूटूथ वाईफाई IC। ये मेरे फ़ोन की ब्लूटूथ वाईफाई IC है, WCN से शुरू होगी। देखो एक IC आएगी WCD से, जो WCD से शुरू होगी ना, वो मेरे फ़ोन की अलग से ऑडियो IC लगी हुई थी, वो हायर मॉडल्स में आते हैं। जैसे हमारे जो महंगे फ़ोन होते हैं ना, उसमें ऑडियो IC जो है वो अलग आती है, तो उसमें WCD से होगी, वो WCD से ऑडियो IC होगी, WCN से ब्लूटूथ वाईफाई IC होती है। तो ये मेरे फ़ोन की कौन सी IC है? ब्लूटूथ और वाईफाई IC, ठीक है। देखिए जैसे इसमें भी देखिए, इसमें भी एक, इसमें लिखा हुआ है ना MSM, तो ये मेरा CPU हो गया। देखिए ये SEC मतलब सैमसंग, SEC मतलब सैमसंग, तो ये मेरी क्या है, सैमसंग की eMMC लगी हुई है, ठीक है। ये मेरी सैमसंग की eMMC है, ये CPU, ये eMMC, देखिए ये WCN का मतलब हो गया मेरा ब्लूटूथ वाईफाई IC, ये मेरे फ़ोन की ब्लूटूथ वाईफाई IC लगी हुई है, ठीक है। ये मैं आपको दूसरे बोर्ड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये PM8953 ये मेरे फ़ोन की पावर IC हो गई, ठीक है, PM से। तो ये देखिए इधर देखिए, ये PMI हो गई, इसके अंदर मेरा लाइट का सेक्शन, ग्राफिक का सेक्शन और चार्जिंग का सेक्शन है इस IC के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा हो गया आपका, ये इधर देखेंगे तो ये मेरी लगी हुई है WTR 2965, देखिए ये WTR 2965 लगी हुई है। इसके अंदर मेरा फ़ोन के आपकी वाईफाई सेक्शन हो गया, ये मेरा वाईफाई सेक्शन है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये मेरा जो है, इसमें देखिए ये 2G 3GPA लगा हुआ है, ये मेरा देखिए ये यहाँ से बैंड पास फिल्टर, इसमें देखिए इसमें जो है अलग से वो दे रखा है बैंड पास फिल्टर, ठीक है। ये मेरा बैंड पास फिल्टर लिखा है, ये मेरा 2G 3GPA है, ये मेरा 4GPA लगा हुआ है और 4GPA लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरी लगी हुई है APT IC, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये मेरे फ़ोन में देखिए, एक तो इसमें देखिए, अब मैंने आपको दिखाया इसके अंदर, एक तो ये PMI IC जो लगी हुई है, ये PMI IC आपकी फ़ोन में चार्जिंग का भी काम करती है, लेकिन ये चार्जिंग का भी IC होती है। लेकिन हमारे कुछ फ़ोनों में, क्वालकॉम सीरीज़ वाले कुछ फ़ोनों में एक IC आती है, वो होती है BQ25601, ये भी चार्जिंग IC होती है, ये भी क्वालकॉम सीरीज़ वाले फ़ोनों में लगी हुई होती है BQ25601। जिस फ़ोन के अंदर PMI नहीं लगी होगी ना, जिस भी फ़ोन के अंदर PMI नहीं होगी, उसमें BQ25 अगर 601 है तो उसमें लाइट और ग्राफिक की अलग अलग IC लगी होती है। जैसे इसमें ये देखिए, ये मेरी जो है लाइट का सेक्शन है, ये वाला जिसमें मेरी ये बूस्ट कॉइल लगी हुई है। ये मेरा देखिए ग्राफिक का सेक्शन है, ये मेरी ग्राफिक की IC लगी हुई है, ये ग्राफिक IC है। इसमें दो वोल्टेज बनती है, एक प्लस वोल्ट और एक माइनस वोल्ट। ये मेरा जो है बूस्ट सेक्शन है, इसमें जो डिस्प्ले को काम करने के लिए 20 से 40 वोल्ट की ज़रूरत होती है, ये यहाँ पे बनती है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें BQ25601 है, इसमें PMI नहीं है। जिसमें PMI होती है ना, उसके अंदर जो है लाइट और ग्राफिक का सेक्शन क्या होता है, हमारा जो है इनबिल्ट होता है, ठीक है। लाइट, ग्राफिक और चार्जिंग का एक ही IC के अंदर होता है। इसमें BQ25601 लगी हुई है, तो इसमें ये IC जो है अलग हो गई, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी क्वालकॉम सीरीज़ वाला फ़ोन है, देखिए इसमें BQ लगी हुई है। ये मेरा 4GPA हो गया, ये मेरा 2G 3GPA और FEM और फ्रंट एंड मॉड्यूल IC हो गई जिसमें, ठीक है। यहाँ मेरी और पीछे पलटेंगे तो देखिए इसमें भी देखेंगे तो इसमें देखिए MSM नाम से ये क्वालकॉम CPU हो गया, देखिए स्काईनेस की eMMC हो गई, ये PM से मेरी पावर IC आ गई, ठीक है। ये मेरे फ़ोन में पावर IC लगी हुई है। WCD आ गई, WCN आ गई, तो वो मेरी ब्लूटूथ वाईफाई IC हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसी तरीके से जो है अपने हैंडसेट्स में जो है क्वालकॉम सीरीज़ वाले फ़ोनों में जो है अपनी IC की जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर आप भी मेरे से चिप लेवल के वो काम सीखना चाहते हैं तो आपको ABC इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेरे पास आइए, तो मैं आपको जो है चिप लेवल की वर्किंग सिखाऊंगा कि चिप लेवल में हम कैसे काम किया जाता है, कैसे हम IC की आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। आज तो मैंने आपको एक क्वालकॉम सीरीज़ वाले फ़ोन की बताई है कि क्वालकॉम सीरीज़ वाले फ़ोनों में हम अपनी IC को कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो
वीडियो अपनी मीडियाटेक CPU की लेके आऊँगा कि मीडियाटेक CPU में हम IC को कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी मीडियाटेक CPU पे आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।